या अल्लाह, क्या ये वही हंटर है जिसके बारे में आहिल बता रहे थे? क्या उनके अब्बू ने इसी हंटर से मारा करते थे? नहीं नहीं, मैं उनको ये हंटर नहीं दिखा सकती। पुरानी यादों को देखकर पुराने जख्म भी हरे हो जाते हैं। ना जाने अगर आहिल इस हंटर को देख ले और परेशान हो जाए तो फिर वो अपने दिल का दर्द मुझसे कभी नहीं बांटेंगे और मुझे ये नहीं पता चल पाएगा कि वो कौन सी बात है जो मेरे अंदर ही अंदर खाई जा रही है। लेकिन मैं इसका राज कैसे पता करूं? सनम, क्या हुआ? कुछ नहीं। इतनी घबराई हुई क्यों? नहीं तो फिर? नहीं, मैं तो वो क्या, हाँ, ड्रीम हाउस के बारे में सोच रही थी। वो जो स्केच था वो ऑलमोस्ट तैयार हो गया है और यकीन कीजिए बहुत अच्छा बना है। मैं तो बहुत खुश हूँ। खुश तो मैं भी बहुत। एनीवे, मैं वॉशरूम हो गया। हाँ, हाय अल्लाह, बच गई आज तो। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। अब ये क्या है? मैंने ये आपके दोस्तों के लिए बनाया है। मुझे नहीं पता कि कल इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई और मेरी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अब जो हो गया उसे मैं बदल तो नहीं सकती, लेकिन हया, जब हम चीजों को बदल नहीं सकते ना, तो उन्हें उनके हाल पे छोड़ना ही बेहतर होता है। और वैसे भी बेकार में बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं। हाँ मुस्तकिम, बस यार मैं 2 मिनट पहुंच रहा हूं। रहने दो फैज, मैंने ये कहने के लिए फोन किया है कि डायरेक्टर साहब को अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। कल रिहर्सल्स में आने का कोई फायदा ही नहीं। क्या? पर यार मेरी बात। किसका फोन था? सब ठीक तो है ना? ठीक कैसे? कैसे होगा ठीक? अरे इतनी बेइज्जती के बाद क्या कोई मुझे काम देगा? निकाल दिया उन्होंने प्ले में से मुझे, और वो भी सिर्फ तुम्हारी वजह से। जाओ जाओ, मिठाई बांटो बाहर जाके, जाओ। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं? मेरी गलती की सजा आपको कैसे दे सकते हैं? एक मिनट, मैं बात करती हूँ उनसे, मैं बात करती हूँ। क्या बात? ओके, टेल मी, क्या बात करोगी? कैसे बात करोगी? बताओ मुझे। अरे बोलो ना, अब चुप क्यों? हाँ, बताओ ना मुझे, क्या बात करोगी? अरे ऐसा क्या गलत कर दिया मैंने तुम्हारे साथ जो मुझे ये सारे दिन देखने पड़ रहे हैं? बताओ। कोई भी बीवी है ना अपने शौहर के साथ वो नहीं करती जो तुमने कल मेरे साथ किया है। और तो जब मैं तुम्हें छूता हूं ना, तो तुम ऐसे रिएक्ट करती है कि पता नहीं मैंने तुम्हारे साथ क्या कर दिया। तुम्हारे निकाह को इतना वक्त हो चुका है, इतना टाइम हो चुका है, तुमने आज तक मुझे अपने पास आने का मौका तक नहीं दिया। बताओ क्यों? अगर ये रिश्ता निभा नहीं तो उसको बनाया क्यों? अरे बताओ मुझे प्लीज, आंसर मी। ड्रीम हाउस तो ऑलमोस्ट तैयार हो गया और अच्छा खासा बन गया, नहीं? Not bad. अब मैंने रूम्स भी डिसाइड कर लिए हैं। Really? ये देखिए, यहाँ से अंदर जाके बड़ा सा हॉल होगा, ठीक है? इसके अंदर से लेफ्ट जाके बेडरूम, उसमें होंगे ब्लू कलर के पर्दे, और बेडरूम के एकदम साथ में बच्चों का कमरा। किसका कमरा? बच्चों का कमरा? You mean? नहीं, हया और फैज के बच्चे। Of course. फैज और हया के बच्चे। वो छुट्टियां मनाने आएंगे ना हमारे घर,
तो फिर उन्हें एक अलग कमरा चाहिए होगा ना? फैज और हया के बच्चों को कमरा चाहिए होगा, राइट? मैंने तो ये भी डिसाइड कर लिया है कि रूम को कैसे सजाऊंगी। रूम में बहुत सारे खिलौने होंगे, हर तरह के खिलौने, ढेर सारे। फैज और हया के बच्चों के लिए, राइट? और एक बड़ा सा स्टडी टेबल होगा जहां पर वो बैठ के अच्छे से पढ़ेंगे। और एक बड़ी सी शेल्फ होगी जिसमें बहुत सारी बुक्स होंगी, अलग अलग तरह की स्टोरी बुक्स एंड ऑल। और हाँ, बच्चों को मैथ्स और इंग्लिश और क्रिकेट आप सिखाएंगे। अब फैज और हया के बच्चों को क्रिकेट, इंग्लिश, मैथ्स ये सब मैं सिखाऊं? हाँ, क्योंकि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं और मैं चाहती हूँ कि बच्चे भी अच्छे से बात करें। और मैं ये भी जानती हूँ कि आप अपनी क्रिकेट टीम के कैप्टन थे। अरे यू नो दैट। मैंने आपकी ट्रॉफीज देखी। ट्रॉफीज तो एटिक में पड़ी है। वहीं देखी। क्या कर रही थी वहां पर? आहिल, यूं ही गई थी बस। यही मतलब क्या सनम? कोई भी बेवजह नहीं जाता। तो वहां पर मेरे पास के बारे में पता करने गई थी, राइट? Am I right or wrong? हाँ आहिल, मैं गई थी, लेकिन इसमें गलत क्या है? इसमें गलत ये है सनम कि एक बार मैंने तुम्हें कहा है कि मेरे पास के बारे में पता करने की कोई जरूरत नहीं। Then why do you do it? क्यों करते हो तुम ये सब? आहिल, मैं वैसे ही जानना चाहती थी आहिल। Why don't you just understand? आहिल बाबा, बेगम साहब आपको बुला रही है। हम समझ सकते हैं आहिल बेटा कि तुम क्या सोच रहे हो। यही सोच रहे हो ना, सनम का क्या होगा, वो कहाँ जाएगी, क्या करेगी, यही सब सोच रहे हो ना। तलाकशुदा लड़की का इस दुनिया में क्या होगा। आहिल बेटा, हम जानते हैं कि तुम्हें हमेशा अपने से ज्यादा दूसरों की परवाह रही है, लेकिन बेटा सनम की परवाह करने की कोई जरूरत नहीं है। उसने अब तक जो कुछ भी किया है पैसे के लिए ही तो किया है। अब बेटा, एक बात हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इस तरह की लड़कियां पैसे के लिए कुछ भी कर सकती हैं। मुझे नहीं लगता। अम्मी मुझे लगता है कि कभी इंसान को परखने में हम थोड़ी जल्दबाजी कर बैठते हैं। मुझे नहीं लगता कि सनम ऐसी लड़की है। आखिर तुम उसकी बातों में आ ही गए, है ना? तभी तो तुम्हें हकीकत दिखाई नहीं दे रही। बेटा, तुम जज्बात में बहकर कमजोर हो रहे हो। ऐसा नहीं है अम्मी। फिर कैसा है? अगर ऐसा नहीं है तो फिर तुम्हें वो बुरे ख्वाब फिर से क्यों आ रहे हैं? आपको कैसे? और कौन बताएगा? सनम ने बताया। जानते हो, आजकल सनम कुछ ज्यादा ही तुम्हारी पुरानी जिंदगी में दिलचस्पी ले रही। हमारे पास आई थी तुम्हारे बचपन के बारे में जानने के लिए। वो तो हमने संभाल लिया, लेकिन सोचो अगर इसी तरीके से वो तुम्हारे अब्बू के बारे में पूछताछ करती रही तो उसे क्या क्या पता चल सकता है। आहिल बेटा, हम कहना तो नहीं चाहते, लेकिन हमने तुम्हारे लिए बहुत कुछ सहाया है। हमेशा तुम्हारे खानदान का भला चाहा है, और अब जब हमारे और तुम्हारे सब्र का फल हमें मिलने वाला है तो प्लीज बेटा, प्लीज ऐसा कुछ मत करना जिसकी वजह से सब कुछ बर्बाद हो जाए। तुम समझ रहे हो ना आहिल? आहिल बेटा, एक बात और। देखो आहिल, हमारी एक बात हमेशा याद रखना, जो दिल के बहुत करीब होते हैं अक्सर दिल को चोट वही पहुंचाता है।
पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।